सात संगत जी, प्यार से कहना था निरंकार जी। सत्संगत खूबसूरत संदेश जो कि आज तुम्हें जरूर सुनना है और पूरा सुनना है ताकि हमारे जीवन में खुशियां सुख आ सकें। तो सत्संगत ये संदेश सुनकर लेते हैं सदगुरु जी से रहमत, उनकी कृपा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सत्संगत, बच्चे पूरे वर्ष लगन से अध्ययन करते हैं, मेहनत करते हैं और उनकी मेहनत का परिणाम परीक्षा के समय दिखाई देता है। इसके विपरीत यदि कोई छात्र परीक्षा के समय लिखने की बजाय इधर-उधर की बातें में उलझा रहे, दूसरों को परेशान करे या कक्षा में सो जाए, तो यह उसकी नासमझी ही कही जाएगी। चाहे उसे पूरा पाठ आता हो, पर यदि समय पर उसका उपयोग नहीं किया तो उसका सारा प्रयास व्यर्थ है। ठीक यही स्थिति हम सभी की भी है। हम प्रतिदिन संगत करते हैं, तन मन धन से सेवा करते हैं, सुमिरन भी करते हैं, लेकिन जब जीवन में परखता है सत्संगत, जब कोई हमें दुर्व्यवहार करता है तो हम भी उसी प्रकार प्रतिक्रिया देने लगते हैं। कोई हमें पत्थर फेंकता है तो हम ईंट से उत्तर देते हैं। उस समय हम सदगुरु की शिक्षाएं भूल जाते हैं। सासंगत, यदि हम सदगुरु के उपदेशों को जीवन में लागू नहीं करते तो ये केवल सुनने तक सीमित रह जाती है। यदि वास्तव में हम उन्हें आत्मसात कर ले तो आत्म मंथन की आवश्यकता ही न पड़े। दूसरों की कमियां तो हमें बहुत आसानी से दिख जाती हैं, पर स्वयं में झांकना कठिन लगता है। हम स्वयं को पूर्ण मानते हैं। संगत में जब बोलने का अवसर मिलता है तो हम गीता या रामचरितमानस के उदाहरण देकर सुंदर प्रवचन करते हैं। वास्तव में क्या हमने कमी यह आत्ममंथन किया कि जिस ब्रह्म ज्ञान को हम हृदय और अलौकिक बताकर दूसरों को समझाते हैं, क्या हमने स्वयं उसे गहराई से समझा है? क्या हमने उसे अपने जीवन में उतारा है? क्या हमारा सदगुरु पर पूर्ण विश्वास है? क्या हम भ्रमों और भ्रमातियों से मुक्त हो पाए हैं? सासंगत, जब भी हमारे भीतर किसी चीज की कमी होती है, सदगुरु हमें उसी के अनुरूप ढालने का प्रयास करते हैं। आत्ममंथन विषय देकर सदगुरु ने हमें यही समझाया है कि आत्ममंथन की आवश्यकता है। हमें दूसरों को सुधारने की बजाय स्वयं के सुधार पर ध्यान देना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरों को सुधारते सुधारते अपने भीतर झांकने का ही समय न बचे। आदरणीय निरंकारी राजपिता जी ने फरमाया है, यदि मैं दूसरों की कमियां खोज रहा हूं तो इसका अर्थ है कि मेरे पास अपने समय का कोई बेहतर उपयोग नहीं है। सत्संगत, दूसरों की त्रुटियों खोजने में समय व्यर्थ करने के बजाय हमें अपने मन को सुधारने की दिशा में लगाना चाहिए। सदगुरु ने ब्रह्म ज्ञान देकर हमें यह सिखाया है कि हमें इस मिशन का चलता फिरता प्रचारक बनना है, अपने आचरण से संदेश देना है। हमें यह भी देखना होगा कि कहीं मैं साधक की जगह बाधक तो नहीं बन रहा, कहीं अपने अहंकार में आकर दूसरों को तुच्छ तो नहीं समझ रहा। सदगुरु ने ऐसा सदगुरु ने सेवा का अवसर दिया, पर कहीं मैं उसे पावर समझकर अहंकारी तो नहीं हो गया। यदि ऐसा है तो यह गुरु की शिक्षाओं के विपरीत है और अनंत अपने जीवन को ही दूषित करने वाला है। सत्संगत, मैं माइक पर खड़ा होकर कहता हूँ, यही खुदा
से बातें होती हैं। यहाँ खुदा से बातें होती हैं, खुदा से बातें किया करो। पर क्या मैं स्वयं उस खुदा से संवाद कर पा रहा हूँ? मैं दूसरों को सुमिरन का उपदेश देता हूँ, पर क्या मैं स्वयं सुमिरन में लीन हूँ? हम अक्सर दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं, पर आत्मनिरीक्षण नहीं करते। हम दूसरों की लकीर काटने की कोशिश करते हैं, जबकि सद्गुरु हमें समझाते हैं कि किसी की लकीर काटनी नहीं, बल्कि अपनी लकीर को बड़ा करना है। तो सासंगत ये भाव, एक मन के सासंगत जो कि हमें कह रहे हैं कहीं देर ना हो जाए। सासंगत, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।